अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी कोरल ड्रा की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 जिसने नहीं देखी वो जाके क्लास नंबर 1 देख लें ताकि वो हमारे साथ बराबर हो जाए। हमारे साथ बेसिक से चलने के लिए हमारी क्लास नंबर 1 को देखें और फिर सेकंड में आ जाए। ये हमारी क्लास नंबर सेकंड है। इसमें हम देखेंगे कि कोरल की वेलकम स्क्रीन या फर्स्ट स्क्रीन जब हम कोरल को ओपन करते हैं उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिलती हैं और उनको क्या क्या उनका नाम है और क्या क्यों यूज़ होती हैं और किस लिए यूज़ होती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं इन चीज़ों को। ये दोस्तों मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि ऊपर ये टाइटल बार होता है, क्योंकि हमने इसको ये टाइटल नहीं दिया हुआ ना, अनटाइटल है। अगर हम इसको टाइटल देके दोबारा ओपन करेंगे तो ये टाइटल बार में वो नाम आ जाएगा। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। कंट्रोल एन प्लस किया, कंट्रोल को दबा के एन प्रेस कर दिया और यहाँ पे अनटाइटल 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसको सेकंड क्लास देते हैं। सेकंड क्लास आ गया, बाकी इसको कस्टम रहने दे। फर्स्ट क्लास में मैंने पूरा आपको ये समझा दिया था क्या है और ये क्या नहीं है। अब ये देखिए हमारा टाइटल बार में ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्लास नंबर 2, क्योंकि हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया है। पहले अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था, अब इसका टाइटल बार में आ रहा है क्लास नंबर 2 या 2 क्लास ये लिखा हुआ आ रहा है। ये टाइटल बार कहलाता है। इसके नीचे जो है ये मेन्यू बार होता है। ये फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, इसको कहा जाता है मेन्यू बार। इन मेन्यू बार के अंदर भी सब मेन्यू है। जैसे फाइल को ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक किया तो इसके अंदर से फाइल पे क्लिक किया तो इसके अंदर से न्यू डॉक्यूमेंट निकल आया। ये फाइल को हमने क्लिक किया, इसके अंदर से ये न्यू इसके टॉपिक निकल आया। ऐसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके निकल आएंगे। आगे इनके मेन्यू के अंदर भी कुछ मेन्यू हैं, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्लासों में। इसको मेन्यू बार कहा जाता है। इसको स्टेटेड बार कहा जाता है, स्टैंडर्ड बार इसको कहा जाता है। इस वाले एरिया को लॉन्च, शेप, ये जिसपे साइज है। और इसके नीचे ये प्रॉपर्टी बार कहलाता है। ये प्रॉपर्टी बार इसकी कहलाता है जब भी हम इधर से कोई न्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे, औजार को, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। इसको हम शेप टूल को जब क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी यही है। ये कटिंग हुए आ गया, ये जूम इन और जूम आउट को क्लिक करेंगे, ये स्क्वायर वाले को क्लिक करेंगे, ऐसे ये टेक्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। ये इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी बार। ये हमारी साइड पे जो है इनको टूल कहा जाता है, औजार। टूल के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। ऐसे तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन टूल बार जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। क्योंकि जैसे आप कोई काम भी शुरू करते हैं या किसी को ओपन कोई चीज़ खोलनी होती है, उसके लिए औजार चाहिए होती हैं। कोई गाड़ी ठीक करवाने आप जाते हैं तो उसके पास औजार होते हैं और औजार से उसको खोल के ओपन करके उसमें कोई नई चीज़ डालनी हो डालता है, पुरानी को निकालता है। इसी तरह ये टूल बार भी इसी तरह काम करेगी। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से एक एक करके समझाऊंगा, एक एक टूल के बारे में। ये टूल बार हो गया। ये नीचे आपको ये पेजेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट पेज पे रहने दें, आगे जाके मैं आपको ये पेजेस बताऊंगा कहाँ शो होते हैं और कौन से हैं। ये पेजेस है, हमने वहाँ ही क्लिक करके आए हुए थे और ये वहाँ ही पेज है। अगर हम इधर न्यू पेजेस ऐड करना चाहें तो यहाँ से हो सकते हैं। ये 2 पेजेस हो गए, ये हम 1 पे आ गए हैं। ये पेजेस हो गए। ये साथ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, इसमें साथ साथ ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। अगर हम कोई भी न्यू टूल लेंगे, जूम इन जूम आउट लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी और आ जाएगी। जब इधर हम कोई ड्राइंग करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में ये चेंजेस आ गई हैं। ये देखिए अब इसकी और है, इसकी प्रॉपर्टी में और चेंजेस आ गई हैं। ये प्रॉपर्टी बार होता है। इसको डिलीट करते प्रेस करा और डिलीट किया। अगर तो ये आपको लग रहा है कि ये आपकी बहुत ज़्यादा तो साइज घेर है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे छोटा हो गया। अगर दोबारा लाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम ये नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। ये लेयर्स है हमारे, ऊपर वाले पे क्लिक किया, ये आ गया। अब साइड पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये कलर प्लेट्स है। ये कलर है, ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगे हमारे इस पेंटिंग में, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट भी बनानी हो, कलर चाहिए होते हैं। जो भी हमें पेंटिंग बनानी होगी उसमें ये कलर होंगे। हम इधर से नीचे भी जा सकते हैं तो उधर से ऊपर आ सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये
ज़्यादा नज़र आने लग जाएंगे 4 प्लेट्स में। अगर आपको ये चेंज करनी है इनकी प्लेट को कि हमें 1 ही हलवा नज़र आए, प्लेट 1 रो 1 नज़र आए या 2 नज़र आए, 3 आई, यहाँ से कर सकते हैं। ये प्लेट्स नेम आप दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी बनी हुई प्लेट्स। ये आगे देखेंगे हम अपनी बनी हुई प्लेट्स कैसे बनाते हैं। इसको हम छोटा करते हैं तो ये जगह ज़रा बड़ी हो जाएगी। अब फोर्थ टास्क के फुल पेज पे आ सकते हैं। ये ऊपर गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन, इसको इधर गाइड पे क्लिक करना है और ऐसे ड्रैग करके बाहर ले आना है। ये गाइडलाइन इसको कहा जाता है। डिलीट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, डिलीट कर दिया। दोस्तों इसके नीचे ये जो है ये स्टेटस बार खुला जाता है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी, उसकी एक छोटा सा रिव्यू आएगा, स्टेटस लिखा हुआ आएगा। जब आप आगे कलर फिल करेंगे तो यहाँ पे आपके कलर सारे शो हुआ करेंगे, सारे कलर यहाँ पे आपके शो होंगे जो जो आप फिल करते जाएंगे। अगर हम एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं और इसमें येलो या रेड ग्रीन कोई भी कलर करते हैं, यहाँ नीचे आके ये वाला ब्लू कलर करते हैं तो ये नीचे आपको ये देखें ये नज़र आ रहा है, ये कलर गया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर बंद हो जाएगा। इसको डिलीट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में ये आपको फ्रंट पेज का मैंने तकरीबन सारा ही बता दिया है। ये एक चीज़ ये है, इसके बारे में आपको पूरा पेज का लेआउट नज़र आता है। इस पर क्लिक करेंगे पूरे पेज को आप घुमा के देख सकते हैं, पूरे पेज के ऊपर क्या कहाँ पे बना हुआ है, इसको पूरे को देख सकते हैं। इसके अलावा तो अभी कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी जो मैं आपको इस क्लास में बताऊं, क्योंकि ये बेसिक क्लास थी। इसमें आपको बताने वाली तमाम चीज़ें हो गई हैं। ये नीचे ये कुछ हैं, ये टेक्सचर वगैरह, ये इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे फिल होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे। आज की क्लास दोस्तों इधर तक ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह।